कि प्राथमिक स्तर पर इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जब भर्ती होते हैं तो अंतिम स्तर तक, जिसको हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, प्रोफेशनल कोई दूसरी शिक्षा हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है। तो पहली कक्षा में अगर 18 करोड़ विद्यार्थी भर्ती होते हैं पूरे देश में, तो अंतिम कक्षा में पढ़कर पास होने वाले सिर्फ 1 करोड़ होते हैं। 17 करोड़ इस पूरी व्यवस्था में फेल हो जाते हैं और इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। भारत सरकार ने 3 बड़े शिक्षा आयोग बनाए अलग अलग समय पर। एक दौलत सिंह कोठारी आयोग बनाया गया, डीएस कोठारी आयोग। एक आचार्य राममूर्ति आयोग बनाया गया शिक्षा व्यवस्था पर अनुसंधान और शोध करने के लिए। और एक तीसरा आयोग इस देश में बना। तीनों आयोग एक ही बात कहते हैं, वो ये कि भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम की भाषा नहीं हो, अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था ना हो, स्थानीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था हो सारे भारत में, तो ये 18 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं प्राथमिक स्तर पर, ये सारे के सारे पास हो सकते हैं उच्चतम स्तर तक। 18 करोड़ विद्यार्थी ही पास होकर निकल सकते हैं अगर इन सबको शिक्षा इनकी मातृभाषा में दे दी जाए। तो आप जरा सोचिए कि अगर मातृभाषा में हम शिक्षा दें तो जितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं उतने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल सकते हैं उच्चतम शिक्षा में। इसका माने मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन 17 करोड़ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इस व्यवस्था में फेल हो जाते हैं।